Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your science guide. This is the chapter number 11 which we have already started, and now today we are going to start with topic heart. Now what is heart? How does it work? All things we will do. So here heart. The heart is an organ. हार्ट एक ऑर्गन है विच बीट्स कंटिन्यूसली. वो धड़कता है ना कंटिन्यूसली, मतलब इट बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड. वो क्या करता है? वर्क करता है, पंप के जैसे वर्क करता है, और वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विथ इट, और वो उसके साथ दूसरी चीज़ें लेकर जाता है. इमेजिन अ पंप. कोई भी आप पंप को इमेजिन करो. वर्किंग फॉर ईयर्स. वो कितने सालों तक वर्क करता है विदाउट स्टॉपिंग, मतलब वो स्टॉप नहीं होता है ना. एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है. येट अवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप. यहाँ पे हार्ट है हमारा, वो नॉन स्टॉप वर्क करता है. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट. अभी हम चलते हैं हार्ट के बारे में पढ़ते हैं. द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. हार्ट कहाँ पे दिखता है? चेस्ट कैविटी में होता है. विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट. वो किसकी तरफ होता है? लेफ्ट हैंड साइड में. हमारा हार्ट कौन सी साइड होता है? लेफ्ट हैंड साइड में, थोड़ा सा नीचे. होल्ड योर फिंगर्स. आप फिंगर होल्ड करो इन बर्ड्स ऑन योर पाम. पाम में रखो. दैट मेक्स योर फिस्ट. वो आपकी फिस्ट की साइज फिस्ट बनाती है. योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट. तो आपकी साइज है जो फिस्ट की, वैसी ही साइज है हमारे हार्ट की, इतनी ही साइज है. What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide with each other? अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अगर दोनों मिल जाए तो क्या होगा? टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग. तो आप ये अगर होगा तो ये आप तो नहीं बच सकते ना, तो ये होगा ही नहीं. तो क्या करना चाहिए? द हार्ट हैज़, तो उसके लिए कुछ तो होगा ना हमारे पास कि ये दोनों ब्लड है वो मिले नहीं. तो हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. देखो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. ये ऊपर वाला, नीचे वाला, इस साइड राइट एंड लेफ्ट. लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम. ठीक है, इसके 4 पोर्शन होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं. तो 2 अपर चैम्बर्स, ऊपर वाले जो चैम्बर्स है, आर कॉल्ड आर्टरी. तो उसे कहते हैं आर्टरी. से क्या कहते हैं? आर्टरी. 2 ऊपर वाले चैम्बर है उसे कहते हैं आर्टरी. एंड द 2 लोअर चैम्बर्स, जो नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं उसे कहते हैं वेंट्रिकल्स. ऊपर वाले चैम्बर को आर्टरी एंड नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल्स. The partition between the chambers helps to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. ये जो 4 पोर्शन होते हैं ना बेटा, वो ही उसे बचाते हैं 2 ब्लड को मिक्स होने से. टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये पूरी की पूरी सिस्टम है, उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. स्टार्ट, तो अगर हमें उसका फंक्शन हमें समझना है, देन स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट. हमें क्या करना चाहिए? स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, हार्ट के राइट हैंड साइड से, मतलब कि यहाँ से शुरू करते हैं, इस साइड से. ठीक है. देन दिस अरोज शोज, फॉलो द अरोज. एरो को फॉलो करो. दिस अरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड. ये एरो है वो डायरेक्शन बताते हैं. यहाँ पे तो नहीं है मेरे टेक्स्ट बुक में, तो आप में शायद होगा. ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. लंग्स में, हार्ट से लंग में जाते हैं एंड बैक टू द हार्ट, फिर हार्ट में आता है. फ्रॉम वेयर इट इज़ फॉर्म टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. फिर ये पंपिंग करता है पूरे के पूरे बॉडी में.
हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में। नाउ हार्ट बीट, व्हाट इज़ हार्ट बीट? हार्ट बीट का मीनिंग क्या है? और एक बात, आपको ये ड्रॉ करना सीखना है। सबसे पहले ऊपर है जो है ओर्टा, नीचे पल्मनरी आर्टरी, उसके नीचे पल्मनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और उसके बीच में है पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द टू हाल्व्स, मतलब दोनों को अलग करने के लिए है, इसीलिए वो बच सकता है, दोनों ब्लड है वो नहीं मिक्स हो जाते हैं। नाउ हियर द हार्ट बीट, द वॉल्स ऑफ द चेम्बर्स, चेम्बर्स के जो वॉल्स होती है ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, वो किससे बनती है? मसल्स से बनती है। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमेटिकली, ये किससे वर्क करती है? रिलैक्स से रिदमेटिकली करती है, मतलब कि कंटिन्यूसली एक ही रिदम में वर्क करती है। अगर वो पंप हुआ तो ये 1 2 3 4 ऐसे ही, ज़्यादा हो गया कम हो गया ऐसे कुछ नहीं होगा, या फिर बंद भी नहीं हो जाएगा। This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. हार्टबीट आपने सुनी है कभी? इससे जब तक होता है वो वाला, तो आप हार्ट के ऊपर ये आपका हैंड रखो तो आपको ये आपको फीलिंग होगी कि हार्ट बीट्स सुनाई देगी। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हार्ट बीट कंटिन्यू होती है हमारे लाइफ में। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर आप प्लेस करो आपके हाथ को लेफ्ट हैंड साइड, यू कैन फील योर हार्ट बीट, आपको फील होगी हार्ट बीट। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप, डॉक्टर भी आपके हार्ट बीट को सुन सकते हैं, पर किसकी हेल्प से? उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। अ डॉक्टर यूजेस, कोई भी डॉक्टर है वो यूज़ करता है द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राग्राम, तो उसकी डायफ्राग्राम बनती है। 2 ईयर पीसीज एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स, देखो ये स्टेथोस्कोप है, ये ट्यूब है, यहाँ पे है चेस्ट पीस। Doctors can get clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope. स्टेथोस्कोप की हेल्प से ये आपकी हार्ट की जो कंडीशन है उसे पता चलती है। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप। अभी अगर हम घर पे बनाते हैं स्टेथोस्कोप तो कैसे बनाएंगे? विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस, जो भी चीज़ है वो हमारे आसपास है उसकी हेल्प से। सो क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी दी हुई है। सो टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायामीटर, एक फ़नल लेनी है, वो कितनी डायामीटर की होनी चाहिए? 6 या फिर 7 सेंटीमीटर की। फिक्स अ रबर ट्यूब, उसके ऊपर फिक्स करो रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, टाइटली ऑन स्टीम ऑफ दिस फनल। स्ट्रेच रबर सीट, आपको क्या करना है? रबर सीट उसके ऊपर यहाँ पे बांध दो, ऐसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है वो वैसा बनाना है आपको। एंड फिक्स इट टाइटली विथ रबर बैंड, पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन द वन ऑफ योर ईयर, और एक एंड जो ओपन है वो आपको कान में रखना है, वहाँ पे वो सुनाई देगा इसलिए, ठीक है। नाउ हियर प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट, हार्ट के पास से उसको फनल को लेकर जाना है। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, अभी अच्छे से सुनो क्या सुनाई देता है। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड, आपने क्या रेगुलरली ये थम्पिंग साउंड सुना? द साउंड इज़ दैट ऑफ हार्ट बीट्स, ये साउंड है किसकी है? हार्ट बीट की। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट, 1 मिनट में कितनी बार वो हुआ? हार्ट बीट कितनी बार हुआ? काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स। क्या करना है आपको? रनिंग के बाद आपको 4 या 5 मिनट तक रनिंग करना है, फिर आपको फिर से सुनना है।
कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, अभी कंपेयर करो ऑब्जर्वेशन को। रिकॉर्ड योर ओन पल्स, आपको अपने पल्स को रिकॉर्ड करो। रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट योर फ्रेंड वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग रिकॉर्ड इन टेबल 11.2। आपके फ्रेंड को भी ऐसे ही करना बोलो, फिर आपको दोनों को ऑब्जर्व करो कि किसकी ज़्यादा हार्ट बीट है, किसकी कम है, ठीक है। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट, क्या आपने कोई भी ये दोनों की रिलेशनशिप फाइंड की? क्योंकि अगर आप कुछ भी वर्क करते हो तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो जाती है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स, एक हार्ट बीट में क्या होता है, एक पल्स होता है। इन आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो क्या होता है कि यहाँ पे ईच हार्ट बीट मतलब कि ईच एंड एवरी एक एक हार्ट बीट जनरेट्स, वो जनरेट करती है एक पल्स को। इन द आर्टरीज, किस में करती है, आर्टरीज में। सभी हार्ट बीट होती है वो जनरेट करती है एक एक पल्स को आर्टरीज में। एंड द पल्स रेट पर मिनट, पर पल्स रेट होता है वो 1 मिनट में इंडिकेट होता है द रेट ऑफ द हार्ट बीट। The rhythmic beating of the various chambers of the heart maintain circulation of blood. Rhythmic beating, rhythmic मतलब कि यहाँ पे रिदम होता है, कंटिन्यू होता है, उसे कहते हैं rhythmic। ऑफ द वेरियस चैम्बर्स मतलब कि एक चैम्बर्स में से ब्लड हो जाता है दूसरे चैम्बर में, दूसरे चैम्बर्स में से तीसरे, तीसरे में से चौथे, ऐसे रिथमेटिक होता है, वो मेंटेन होता है कि कई बार ज़्यादा कई बार कम, ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। सब्सटेंस ऑफ टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बूझो वंडर्स, बूझो को अभी तो कुछ नया लगा यहाँ पे। इफ़ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड, क्या अगर स्पॉन्जेस और हाइड्रा को ब्लड होता तो? Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. Animals जैसे कि sponges और hydra में कोई भी circulatory system होती नहीं है। The water in which they live brings food and oxygen. जो भी पानी में वहाँ पे रहते हैं वहाँ से उसे क्या मिलता है, फूड एंड ऑक्सीजन, दोनों चीज़ों वहीं से मिल जाती है उनको। इन देयर बॉडीज़ द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल, वाटर क्या है, वो कैरी करता है वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood. उसके लिए उसे circulatory system की कोई ज़रूरत नहीं है for blood. Let us now learn about the removal of waste other than carbon dioxide. तो यहाँ पे है हमारे पास excretion in animals. पर यहाँ पे हम ये excretion in animals है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा। और आज मैं यहाँ पे आपको एक PDF सेंड कर रही हूँ, तो PDF में से आपको लिखना है। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।